श्री कृष्ण। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। बोली सरस्वती मैया की जय हो। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बड़ा ही आनंद, बहुत ही सुंदर बात है कि आज कितने भक्त श्रद्धा लेकर के, विश्वास लेकर के भोलेनाथ जी के दरबार को जा रहे हैं। लेकिन हमेशा ये श्रद्धा विश्वास बना रहना चाहिए। ये नहीं है कि सावन हो तभी श्रद्धा रहती, विश्वास रहता फिर हट जाता है। भगवान भोलेनाथ विश्वास के स्वरूप है, माता श्री पार्वती श्रद्धा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। श्रद्धा का रूप, विश्वास का रूप हमारे भोले बाबा पार्वती मैया हैं। आइए एक भोले बाबा जी का भजन, तदुपरांत फिर जैसी प्रभु की इच्छा। बोले व्यास भगवान की जय, आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय, सवरिया सेठ की। शिव नाम से है जगत में उजाला, हर भक्तों के है मन में शिवाला। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है दार, तेरी पूजा मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों की लेकर के जीवन को साकार किया। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू।
बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। उमापति महादेव की जय हो, व्यास भगवान की जय हो, आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय हो, सवरिया सेठ की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, बाल गोपाल बच्चों की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज भगवान की गाथा का श्रीमद् भागवत जी महापुराण जी का पंचम दिवस है। पांचवें दिवस की बड़ी सुंदर बेला प्रारंभ हो चुकी है। जहाँ तक कि हमारी आवाचारी सभी माताएं बहनें भैया लोग दादा लोग बाल गोपाल बच्चे समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी भगवान के दरबार में आवे, भगवान की पावन गाथा को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनावे। सत्संग भागवत कथा ही है जो हमारे जीवन को पार कर सकती है। सत्संग की आधी घड़ी सुमिरन बरस 50। सत्संग का जो तनिक भी अगर टाइम मिल जाए सत्संग में बैठने का तो समझ लो आप चाहे कितनों वर्ष भगवान का सुमिरन कर रहे हो उतना फल नहीं मिलता जितना सत्संग में बैठने से फल मिलता है। और ये तभी हो सकता है जब सदगुरु की चरण में जाए, गुरु की चरण में जाए। गुरु किसी भी रूप में कोई भी मिल सकता है। ये मुंह है जो भगवान का नाम ले, हाथ काम करे लेकिन मुख से भगवान का नाम लेते रहो। सांस सांस पर हरि भजी, वृथा ना सांस जनि खोए, ना जाने या श्वास की आवन हो या न होए। तो जीवन में कोई ऐसा तो मिलेगा जिसकी बात माननी ही पड़ जाएगी कि हमें भगवान का भजन करना चाहिए। कोई तो ऐसा जीवन में आएगा। यदि गुरु नहीं है तो भगवान की कथा में जाओ, जो कथा श्रवण करा रहे हैं सुना रहे हैं आपको, उन्हीं की बात मान लो तो जीवन संवर जाएगा। गुरु किसी भी रूप में मिल जाता है। गुरु का कोई ये नहीं है कि संत महंत जो बने हुए हैं बाल जटाएं रखवा लिए तो संत बन गए, महंत बन गए। संत बनना अलग की बात है, बनना वो अलग की बात, लेकिन होना चाहिए।
जैसे कोई व्यक्ति आया तो बोले अरे पहले तो फलाने जी ये थे, पहले तो ये बिजनेस करते थे, फिर बाबा बन गए हैं। तो बनना अलग की बात है, पहले से बाबा होना चाहिए। बाबा होना बड़ी बात है कि हाँ कोई व्यक्ति आ जाए, कोई अच्छा बताने लग जाए तो ये कहें कि हाँ ये बाबा जी हैं, ये संत हैं। अब कहा जाता है कि एक गांव में ना एक रानी जी थी, राजकुमारी। एक रानी बड़ी सुंदर सुंदर जटाएं लगा लिया, तिलक लगा लिया सब बढ़िया से, और राजमहल को पहुंचे। वहां पर एक सुंदर सी राजकुमारी रहती थी। अब वो बनुआ बाबा राजकुमारी से बोले कि बेटी मुझे पानी पिला दो। वैराग्यवती नाम था उनका, कि पुत्री मुझे पानी पिला दो। जटाओं को लगा करके आए हैं, तिलक चंदन सब पहले से लगा के आए हैं, और कोई वो बाबा जी तो है नहीं। अब वो आए, बोले कि बेटा मुझे पानी पिला दो राजकुमारी से। राजकुमारी पानी को लेकर के आई। जब राजकुमारी जल को लेके आई ना, तो कहा जाता है कि वो बनुआ बाबा पूछने लगे लिया है बाबा जी। तो बाबा जी कहने लगे यदि आप गुरु मंत्र नहीं लिए हैं तो मैं आपके हाथ का पानी भी नहीं पीऊंगा। आपने गुरु मंत्र नहीं लिया तो मुझे आपके हाथ का पानी नहीं पीना है। यदि पानी पिलाना चाहती हो तो मुझे, तो फिर आप गुरु बनाओ, गुरु मंत्र लो। अब वैराग्यवती ने कहा कि बाबा मेरा अब मैं कहाँ ढूंढने जाऊंगी गुरुजी को, तो बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ क्या? तो संत बाबा ने कहा हाँ हाँ बेटी कहो, क्या बात है, बुरा क्यों मानेंगे? राजकुमारी ने कहा कि मेरे मन में एक भाव आया है बाबा कि आपसे ही क्यों ना मैं गुरु मंत्र ले लूं, आप ही ना क्यों मेरे गुरुजी बन जाओ। तो बाबा जी कहने लगे कि मैं गुरु आपका, लेकिन मैं वो जो लोकल तोकल गुरु वाला नहीं हूँ, मैं वो संत बनावटी बाबा नहीं हूँ, मैं बहुत सिद्ध पुरुष हूँ, अपने मुंह से बोले। तो राजकुमारी ने कहा इसीलिए तो मैं आपसे गुरु मंत्र लेना चाहती हूँ गुरुदेव जी। तो कहा कि देखो मैं गुरु मंत्र देता हूँ तो महलों में नहीं देता हूँ, मेरे साथ जंगल चलना पड़ता है। बोले मेरे साथ जंगल चलना पड़ेगा आपको। राजकुमारी ने कहा कि यदि मेरा कल्याण हो रहा है गुरु मंत्र लेने से, गुरु बनाने से, तो मैं जंगल भी जाने के लिए तैयार हूं। तो बाबा के संग में राजकुमारी जंगल की तरफ चली। चलते चलते घनघोर जंगल में पहुंचे बाबा लेकर के राजकुमारी जी को। और जब राजकुमारी को लेकर के बाबा जंगल में पहुंचे ना, तो कहा जाता है कि गुरु राजकुमारी जी ने कहा बाबा अब तो आप मुझे गुरु मंत्र दीजिए। उधर से अब तो मुझे आप गुरु मंत्र दीजिए। यहाँ रखिए, यहाँ पे बहुत सारी जगह है, यहाँ रखिए। तो बाबा जी ने कहा, बोले गुरु मंत्र दो। तो बाबा जी ने कहा कि मैं गुरु मंत्र तो तब दूंगा आपको जब आप ये झूठा सोना चांदी मोती हीरा ये सब उतारिए। तो महाराज कहा जाता है कि बाबा जी ने कहा कि आप एक काम करो, उधर से ले आइए। जब आप सोना चांदी सब उतार दोगी ना तब मैं आपको गुरु मंत्र दूंगा। तो राजकुमारी ने क्या किया, अपने हाथ के कंगनों को उतार दिया, हाथ की चूड़ियों को उतारा और अपना गले का हार निकाला, और जो भी पहना थी ना सोना चांदी राजकुमारी ने सब निकाल दिया। बाबा ने क्या किया, वो जितना सोना चांदी था ना वो अपनी पोटली में बांध लिया।
और जैसे बाबा ने वो सोना चांदी पोटली में बांध लिया और वो कहने लगे बेटी अभी तो गुरु मंत्र नहीं दे सकता, 1 मिनट रुक जाओ। राजकुमारी ने कहा गुरुदेव जी आप मुझे जंगल लेके आए हैं, सोना चांदी भी निकला लिए, आप कहते 1 मिनट, जल्दी से मुझे गुरु मंत्र दे दो। अब वो रस्सी लेकर के आया, रस्सी लेकर के आया और राजकुमारी से कहा बेटी गुरु मंत्र लेने के लिए ना आपको पेड़ में बंधना पड़ेगा। राजकुमारी बड़ी भोली है, वैराग्यवती, बड़ी पेड़ में बांध दिया और कहा बेटी एक काम करो, 7 दिनों तक क्या तुम इसी में बंधी रह जाओ, 7 दिन बाद में आऊंगा, आपको खोलूंगा, तब जाकर के आपका गुरु मंत्र पूरा होगा। वैराग्यवती ने कहा गुरुदेव जी आपकी जैसी इच्छा, यदि मेरा कल्याण हो रहा है तो मैं पेड़ में भी 7 दिन के लिए बंधी रहूंगी। वो चोर था, पूरा सामान ले लिया, चला गया। और जब रात भर बेचारी पूरा दिन बंधी रही, रात भर बंधी रही, अब यहाँ महलों में राजा लोग बहुत घबराए कि हमारी राजकुमारी वैराग्यवती नहीं मिल रही है। तो एक मंत्री ने कहा महाराज जी मैंने देखा था कि राजकुमारी जंगल की तरफ जा रही थी, अब वो ढूंढने के लिए गया तो देखा राजकुमारी तो पेड़ में बंधी पड़ी है। मंत्री खोलने का प्रयास करता है, राजकुमारी को कहता है बेटी चलो पिताजी बहुत परेशान है, हैरान है, घर चलो, महलों को चलो। राजकुमारी रुदन करती है देखो मंत्री जी पिताजी से कह दो कि मैं अभी नहीं आऊंगी, मेरे गुरुदेव जी 7 दिन बाद आएंगे खोलने, तब मैं आऊंगी। राजा आए, राजा ने कहा बेटी वो तो चोर था, आपका सारा सोना चांदी चुरा करके लेके भाग गया, आपको बांध के चला गया, वो कोई गुरु नहीं है, चलो। राजकुमारी कहने लगी पिताजी मैं आपकी बात मानती हूँ, हो सकता है वो कौन हो, लेकिन मेरे लिए तो वो गुरुजी हैं, मैं पिताजी जाऊंगी नहीं आपके साथ, मेरे गुरुजी आएंगे 5 दिन बाद मुझे खोल देंगे, तब मैं आऊंगी। अब 2, 3, 4 दिन व्यतीत हो गए, वहां सिंहासन हिल गया नारायण जी का वैकुंठ में, इतनी निष्ठा गुरु की प्रति। नारायण का सिंहासन हिला, नारायण जी ने कहा ए नारद जी जाओ, अरे उस बेचारी भोली भाली वैराग्यवती को छुड़ा के आओ, भूखी प्यासी बेहोश पड़ी है जंगल में, उसको समझा करके आओ कि उसका गुरु चोर है, वो कोई गुरु नहीं है, वो चोरी करने के लिए आया था। नारद जी आए, नारायण नारायण नारायण। वैराग्यवती ने कहा बाबा जी प्रणाम। कहा बेटी जिसके चक्कर में तुम बंधी हो ना कि वो आएगा वो नहीं आएगा, वो चोर है, वो लेके तो भाग गया सब कुछ। वैराग्यवती कहती नारद जी आपको मैंने देखा है, आपके बारे में सुना है, लेकिन मैं कृपा करो मुझे आप खोलने की कोशिश ना करो, मेरे गुरुदेव जी आएंगे 7 दिन बाद, तब खोलेंगे तभी खुलेगी। नारायण विचार करने लगे, भोली भाली बिचारी वैराग्यवती, अरे फंसा के चला गया, सोना चांदी लूट के लेके चला गया, झूठ मूठ गुरु मंत्र बना के चला गया, तो बिचारी मर जाएगी, तब तक भूख हो। तो नारायण स्वयं गरुड़ पर बैठकर वैराग्यवती के समक्ष आए। वैराग्यवती से कहा पुत्री वो तुम्हारे गुरुदेव जी नकली गुरुदेव जी हैं, वो कोई संत महंत नहीं है, वो चोर हैं और तुम्हारा सोना चांदी लेकर सब भग गए, कहीं तुम्हारे गुरुदेव जी चोरी अलग कर रहे होंगे, जाओ अपने घर को। वैराग्यवती ने कहा प्रभु बड़ी कृपा भगवान आपकी हुई मेरे ऊपर कि आप आए मुझे दर्शन दिए, लेकिन आप मुझे खोलने की कोशिश ना करें, वो मेरे गुरुदेव जी जब आएंगे ना, बस 1 दिन और बचा है, कल मेरे गुरुदेव जी पक्का आएंगे और मुझे खोलेंगे, तब मैं खुल जाऊंगी, तब आप जो कहोगे मैं वो करूंगी। भगवान ने कहा रे मानो हमारी बात, क्या हम झूठ बोलेंगे आपसे? वैराग्यवती कहती प्रभु आप झूठ नहीं बोलते, मुझे पता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे गुरुदेव जी कल आएंगे। नारद जी से कहा नारद जब इनके गुरुजी को ढूंढ करके लाओ, कहीं इनके गुरुजी ना चोरी कर रहे होंगे, इनके गुरुदेव जी को जरा ढूंढ करके लेके आओ, पता लगा के लाओ। नारद जी ढूंढने लगे उनके गुरुजी चोर को। अब जब चोर गुरु को ढूंढने लगे ना, तो वो चोरिये करते मिल गए।
और जब चोरी करते मिल गए ना तो कहा अरे गुरुजी चलो तुम भगवान तुमको बुलाए। अब वो डर गया, हाँ भगवान जी बुलाए। अब किसी कोई कह दे आपसे कि भगवान जी आपको बुलाए तो इसका मतलब ऊपर बुलाए हैं तो आप चलो ऊपर। चोर कहने लगा अरे काहे के लिए, कब भगवान कहाँ बुलाए? कहने लगे अरे ऊपर नहीं बुलाए, तुमको जंगल में बुलाए जहाँ तुम्हारी शिष्या है। अब वो चोर बड़ा घबरा गया। नारद जी के संग में वो चोर गया, देखा आज वे उसकी शिष्या वैराग्यवती बंधी बिचारी बेहोश पड़ी हुई है। आज कहा जाता है जैसे ही वो चोर गया ना, अपनी शिष्या को देखा कि इतनी निष्ठा गुरु के प्रति, उसकी आंखों में आंसू आ गए। शिष्या के समक्ष खड़ा हुआ है, अपनी शिष्या से नजरों को नहीं मिला पा रहा है वो चोर। जब अपनी शिष्या से नजरों को नहीं मिलाया, नारायण जी ने कहा अरे चोर महाराज, गुरुजी अपनी शिष्या को तो खोलो। 7 फेरा बांधा था, चोर ने 7 फेरा खोल दिया। आज वह देवती विचार कर रही है कि गुरुदेव जी की कृपा से आज साक्षात नारायण भगवान आ गए। भगवान खड़े हुए हैं, नारद जी खड़े हुए हैं, गुरुदेव जी खड़े। कितनी निष्ठा थी। ये नहीं जरूरी होता है कि गुरुदेव कैसे हैं, कौन है, किसी के गुरु होना चाहिए। आपकी निष्ठा, गुरु कैसा है उससे नहीं मतलब है, चेला की निष्ठा सही होना चाहिए, शिष्य की निष्ठा होनी चाहिए। आज वेदवती ने सोचा क्या कि गुरु गोविंद तो खड़े काके जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मेरा। सब हथियारा मिट गया, जब देखा दीपक माहे मोरे रामा, जब देखा दीपक मार। सतगुरु हम सो लीजिए कहा एक प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग मोरे रामा, भीज गया सब अंग मोरे गुरु हमसे बीच कर
सतगुर हम सूरी झिकर एक कहया प्रसंग बरस्या बादल प्रेम का भीज गया मोरांग मोरे रामा भीज गया मोरांग। सतगुरु ने प्रसन्न होकर के जब ज्ञान का उपदेश दिया तो उस उपदेश से हमारे हृदय में भक्ति रस का जन्म हो गया। भक्ति रस से प्रेम और स्नेह की वर्षा हुई, भक्ति के रस से प्रेम की वर्षा हुई, स्नेह की वर्षा हुई, जिससे हमारा एक एक अंग भीग गया उस भक्ति में। कानन में भक्ति गई, मुख से भगवान का नाम निकला, आँखन से दर्शन हुए, हाथन से ताड़ी बाजी, पावन से नृत्य हुआ, भोजन किया तो प्रभु का नाम लिया। भक्ति से ही अनुपम संतोष की प्राप्ति होती है। वैराग्यवती ने सोचा गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, किसके पाए लागू, लेकिन बलिहारी गुरु आपकी, आप नहीं होते तो नारायण नहीं आते, आप नहीं होते तो नारद नहीं आते। आज नारायण तो खड़े के खड़े रह गए, नारद जी खड़े के खड़े रह गए, और वैराग्यवती गुरुदेव जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करती, चोर के चरणों में प्रणाम करती। ये निष्ठा थी उसकी। आज उसकी आंखों से अश्रुपात हुआ, उसने सारी चोरी वारी छोड़ करके पता नहीं कितने शिष्य बना लिए और कितनी कृपा बरसा दिया। गुरुदेव जी, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि था तब मैं नाही, जब सब अंधियारा हट गया, जब दीपक देखा, जब कहा जाता है अहंकार था, मैं का मतलब मैं नहीं हूँ, मैं का मतलब हम नहीं, मैं का मतलब अहंकार। जब अहंकार व्यक्ति का होता है शरीर में, अंग अंग में, तो भगवान नहीं होता है। जब अहंकार विलुप्त हो जाता है, अहंकार खत्म हो जाता है, तब हरि आ जाता है। जिस प्रकार दीपक जलाते ही अंधियारा खत्म हो जाता है, और यदि दीपक में तेल नहीं तो बाती से कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार प्यारे, अहंकार को हटाइए, भगवान का भजन करिए। जिसको गुरु मानिए उसको दिल से मानिए। गुरु जिसको भी मानिए, चाहे एक चींटी भी गुरु बन सकती है महाराज, एक पक्षी भी गुरु बन सकता है। गुरु का कोनो रूप स्वरूप नहीं है, गुरु की कोई जाति नहीं है कि गुरुजी ये होना चाहिए, गुरुजी स्त्री होना चाहिए, गुरुजी पुरुष होना चाहिए, गुरुजी कन्या होना चाहिए, गुरु लड़का होना चाहिए, बच्चा, कोई भी गुरु बन सकता है महाराज। गुरु तो वही है असली, जो आपको भगवान की भक्ति से जोड़ दे, वो गुरु होता है। बाकी थोड़ा बहुत गुरु अगर शिष्य के ऊपर नहीं भी ध्यान दे पाया तो शिष्य का मतलब ये नहीं है कि गुरुजी से बात नहीं हुई, गुरुजी से हालचाल नहीं हुई, गुरुजी हमको जानते नहीं हैं कि हम कितने शिष्य बनाए हैं तो हम छोड़ देंगे। कोई बात नहीं, हमारे गुरु हमें नहीं जानते, तब भी हम उनके प्रति निष्ठा रखेंगे, हम प्रेम रखेंगे उनके प्रति, हम भाव रखेंगे उनके प्रति। साक्षात गुरु भगवान का ही स्वरूप है। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यह आकार, और आपा मीटत जीवन मरे, जीवित मरे, आपा मीटत जीवित मरे, तो पावे करतार। आपा जैसे मिट जाएगा ना, वास्तव में गुरु और ईश्वर एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, किंतु भौतिक शरीर उसके भिन्न है, भौतिक शरीर उसके भिन्न है। अलग होने के कारण भगवान में अहंकार नहीं होता, इंसान में अहंकार होता है। यदि अपने अहंकार को वह समाप्त कर दे तो ईश्वर की प्राप्ति भी हो सकती है। अगर आपा शरीर में भरा पड़ा है, अहंकार भरा पड़ा है, तो कुछ होने वाला नहीं है। कल आप लोगों को बड़ी सुंदर गाथा श्रवण कराए थे, भगवान श्री कृष्ण जी का प्राकट्य की कथा। भगवान श्री कृष्ण जी की प्राकट्य की कथा हुई, खूब आनंद आया। जब से कंस को पता चला है उस कन्या के द्वारा कि तुझे मारने वाला
गोकुल को चला गया है, तब से आफत ही आफत हो रही है, तब से आफत ही आफत हो रही है। कंस का तो हृदय विहल हो गया, परेशान हो गया। कंस तब से इतना व्याकुल है। इधर कंस रात्रि में आपातकालीन में सभा बुलाया, रात्रि में ही सभा को बुलाकर अपने सैनिकों से कहा कि मेरे शत्रु ने जन्म ले लिया है और मैं नहीं चाहता कि वो बड़ा होकर के मुझे मारे, इसलिए ऐसा करो कि कृष्ण की मृत्यु होना चाहिए, कृष्ण को मरना चाहिए। ऐसा मन में विचार करें कि वहां पे पूतना जी आ गए। पूतना उसकी बहन थी एक, पूतना आई। पूतना बोली कि भैया अरे आप उसको मारना ही चाहते हो तो मैं क्यों ना जाऊं गोकुल को, मैं जाऊंगी उसको मार के आऊंगी। भेष को बदलकर जितने भी छोटे छोटे बालक थे पूतना ने बहुतन बच्चन को खा गई। जब बहुत बच्चों को पूतना खा जाती है, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, अब वो कृष्ण को ढूंढना प्रारंभ करती है। कंस ने पहले ही बताया था, कंस ने कहा था कि बहन अरे तेरा रूप जो तो है बिल्कुल चुड़ैल का रूप है, अथारे को कौन वहां अंदर जाने देगो भाई, अच्छा रूप रंग हो तो वहां चलो दर्शन भी करवा दें लाला के, वहां तुझे कौन अंदर जाने देगा, तेरा काला रूप है, फिर फावड़ा के जैसे दो दांत बाहर निकले हुए हैं, तो क्या होगा। पूतना ने कहा भैया आप उसकी चिंता ना करो, वो तो 2 सेकंड में 2 मिनट में भी अपना चेहरा बदल सकती हूँ, सारा पुट्टी प्लास्टर करवा के तभी जाऊंगी मैं चेहरे में। पूतना ने कहा, कंस ने कहा वो तो ठीक है कि तू पुट्टी प्लास्टर मुंह पे करवा के जावेगी, गोरा बना के जावेगी, सुंदर रूप बना के जावेगी, लेकिन तेरे दांत वो आगे क्या होंगे। तो बोले कि अरे वो दांत तो घिसवा करके छोटे करवा दूंगी। का चलो ठीक है। पूतना अचानक से अपना वेश बदलती है, सुंदर नारी का स्वरूप बनाया और पूतना सुंदर स्त्री का स्वरूप। अरे राम राम राम, अरे राम 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 ये कहाँ आ गए भैया, कथा सुनने आया, बैठने दीजिए इसको, पगला को यहाँ आ जाएगा। हे भगवान बोले व्यास भगवान अब ये इधर से आएगा। बोले सांवरिया सरकार की फोटो खिंचवाने के लिए आया था। बोले उमापति महादेव की जय हो। अब फिर क्या हुआ कि पूतना सुंदर सा स्वरूप बनाती है और सुंदर सा स्वरूप बना करके पूतना गोकुल को चल देती है। और जैसे गोकुल को चली, कहा जाता है कि वो अपने स्तनों में जहर लगा करके गई थी। और जब पूतना अपने स्तनों में जहर लगा करके गई थी भगवान को दुग्ध पिलाने, वहां पे खूब आनंद 1 महीना 2 महीना नहीं मनाया गया, 6 महीना व्यतीत हो गए महाराज। और 6 महीना बीत गए, 50,000 जा रहे हैं तो 25,000 केवल वापस आ रहे हैं, इतना भीड़। 6 महीना व्यतीत हो गए, 50,000 जाते हैं तो 25,000 वापस, मतलब वहां पे डबल है, वहां पे बहुत भीड़ है, वहां की भीड़ समाप्त नहीं हो पा रही है। अब पूतना ने क्या किया, सुंदर सा स्वरूप बनाया, सुंदर मोहिनी रूप बना,
हे भगवान, दादाजी की गोद में ही आना चाह रहा था। गोद लेके उसको घर गए। वाह, दृश्य बहुत अच्छा था, हंसी आ गई बहुत तेज। सुंदर मोहिनी का रूप पूतना बनाती है, और जब पूतना सुंदर मोहिनी का रूप बनाती है और जा करके गोकुल में मांगने लग, गोकुल में पहुंची, और जब गोकुल को पहुंच जाती है तो कहा जाता है कि चलते चलते नंदरानी के महलों के समक्ष आई, और जब चलते चलते नंदरानी जी के महल के पास में आई। गई पूतना जसुमती धामा, अप्रीति पुरानी मनहु ललामा। पूतना यशोमती मैया के यहाँ पहुंची, पुरानी प्रीति बताने लगी, झूठी मूठी वाली प्रीति बताने लगी। एक दाई आई, बोली कौन है आप, कौन है देवी? तो पूतना बोली अरे मैं तो यशोदा जी की बहनी हूँ, बहन। पुरानी प्रीति बता रही है झूठी मूठी की। अच्छा, दाई को लगा कि होएंगी कोनो यशोदा जी की बहन, तो दाई जी बोली कि चलो अंदर। अब चली तो यशोदा जी जैसे ही पूतना को देखती हैं, सादर भली मिली नंदरानी, मेरी